को ट्रस्ट से बाहर भी कर दिया, तो क्या है पूरा मामला, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरे ऊपर ट्रस्ट का नाजायज़ उपयोग करने का दबाव दिया जा रहा था। मुझसे कहा जा रहा था कि हमारे बच्चों के एडमिशन करा दो फलाने स्कूल में, जिसका मेरे द्वारा मना किया गया। मुझसे कहा गया कि हमारे बच्चों की फ़ीस माफ़ करा दो, जिसका मैंने विरोध किया कि अगर हम स्कूलों का विरोध कर रहे हैं, अगर हम ही स्कूल वालों से समझौता करने लगेंगे, हम ही आपके बच्चों की फ़ीस माफ़ कराने लगेंगे, तो फिर हमारी लड़ाई ख़त्म हो जाएगी। हम उस स्कूल पर बिल्कुल दबाव नहीं दे पाएंगे। मैंने इस बात का पुरजोर विरोध किया। दूसरी बात, हमारे इस रजिस्टर में जैसे आप ये पेपर देख रहे हैं, आज सारी पत्रावलियाँ मैंने आप सभी साथियों को दी हैं। किसी भी संस्था या एनजीओ के अंदर एक कायदा होता है काम करने का कि पहले हस्ताक्षर होते हैं, प्रस्ताव पास होता है, सब लिखा पढ़ी होती है, उसके बाद कोई खर्चा होता है। इन लोगों ने बिना किसी लिखा पढ़ी के 60,000 रुपये जो इनके पास आए वो अपनी मनमर्जी से खर्च कर दिए। ये सरासर गलत है। पहले जो पैसा आया वो बैंक में जमा होना चाहिए था, एक बिल जमा होता, बिल जमा होने के बाद बाकायदा उसका भुगतान किया जाता, उस पर प्रस्ताव पारित होता, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। रही बात इनकी कि इन्होंने मुझे ट्रस्ट से निकाल दिया है। आप सभी साथियों को मैंने कुछ पेपर सौंपे हैं, उन पेपर में बड़ा स्पष्ट है कि ये ट्रस्ट मेरे द्वारा निष्पादित किया गया था। इस ट्रस्ट का मैं मुख्य ट्रस्टी हूँ। आपके साथ मतलब धोखाधड़ी हुई क्या, मतलब मामला क्या है, इस तरह से बिगड़ गया बिल्कुल? और दूसरी तरफ कौन जो लोग हैं जो पूरा इस सुचरिचित इसको? देखिए, मैं यहाँ पर, हालांकि मुझे नहीं कहना चाहिए मीडिया के सामने, पर चूँकि बात जब सार्वजनिक हो चुकी है तो मैं सार्वजनिक बात को भी जाहिर करना चाहूँगा कि हमारे बीच में जब इस संगठन को बनाया गया तो कुछ भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय लोग भी जुड़े हमारे साथ ट्रस्ट में। हमें नहीं पता था, धीमे धीमे हमारी जानकारी में वो सारी चीज़ें भी आईं। मैं उनसे कहता था कि भाई, अगर सरकार, जिला प्रशासन फीस माफ़ नहीं कर रहा है या सरकार फीस माफ़ नहीं कर रही है, तो आप लोग कम से कम विरोध तो करिए। तब वो ये कहते थे कि नहीं, हमारी सरकार है, हम विरोध नहीं करेंगे। तो मैंने कहा, अगर आप विरोध ही नहीं करेंगे तो आप संगठन में कर क्या रहे हैं? संगठन छोड़ दीजिए फिर आप लोग। लेकिन राजनीति की बात करिए तो उन लोगों का आरोप है कि आप राजनीति के हिस्सा करके इसलिए अपराधी की आप खेल रहे हैं। देखिए, इस बात को पूरा शहर जानता है। आप किसी भी वरिष्ठ पत्रकार से अगर शहर में पूछेंगे तो वो इस बात की पुष्टि भी कर देंगे। एक समय था, एक दौर था जब मैं भारतीय जनता पार्टी का भी सदस्य रहा था। उसके बाद मैंने अन्ना जी के आंदोलन में पूरे देश भर में काम किया और उसके बाद मैं आम आदमी पार्टी से भी जुड़ा। लेकिन कुछ दिक्कतों के चलते मैं अपना त्यागपत्र आज से 7-8 वर्ष पूर्व ही आम आदमी पार्टी को सौंप चुका हूँ। जहाँ मैं त्यागपत्र दे चुका हूँ, जहाँ पर मैं हूँ ही नहीं, जहाँ पर मेरा अस्तित्व नहीं है, आप अगर उससे मुझे जोड़ते हैं तो आप खुद समझ सकते हैं कि कौन झूठा है कौन सही। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप लोग आज भी जुड़े हुए हैं। अगर आप जुड़े हुए नहीं हैं तो क्यों नहीं आप भाजपा सरकार के खिलाफ सोचते हैं कि वो फीस कम नहीं कर रहा? अगर आप भाजपा सरकार से जुड़े हुए नहीं हैं तो क्यों नहीं आप अपने गली मोहल्ले में भाजपा सरकार की बुराई करते हैं? अगर आप भाजपा से जुड़े हुए नहीं हैं तो क्यों नहीं उसके खिलाफ आप धरने पर बैठते हैं? कारण आप आज भी जुड़े हुए हैं। अगर मैं विरोध करता हूं तो जाहिर सी बात है कि विरोधियों को तो हमारी भाजपा सरकार के अंदर देशद्रोह और गद्दार की संकेत दी जाती है। दूसरे पक्ष के खिलाफ क्या कार्रवाई आपने अभी? देखिए, मैंने इन लोगों ने जो गलत किया है उसके खिलाफ मैंने धारा 420, 504 और 506 सहित आदि विभिन्न धाराओं में आपराधिक मुकदमा इनके खिलाफ रजिस्टर्ड करा दिया है। जल्दी जनता के सामने सारा का सारा सच बहुत जल्दी खुल के आने वाला है। कौन लोग हैं और क्या नाम है इनके, कितने लोग हैं? देखिए, मनोज शर्मा, शोभित जेटली, अरुण मिश्रा, प्रवीण सक्सेना, अमर सिंह सेंगर, दीपक वर्मा और एक हमारे अरुण भाटिया जी, इन 7 लोगों ने मिलकर पापा बुक बैंक चलाई। पापा बुक बैंक चलाने के बाद, अच्छा, वो एक और दिलचस्प बात कहते हैं कि पापा बुक बैंक दीपक सरीन ने चलाई। जितनी भी रसीदें कटी हैं सब उनके हाथ की कटी हैं, जितने हस्ताक्षर हैं सब पे उनके हस्ताक्षर हैं। पूरे कार्यकाल में 1.5 साल में मैंने सिर्फ 3 रसीदें काटी, जिसका 500 रुपये शुल्क था, वो भी मैं जमा करा चुका हूँ। उन्होंने ये भी बताया है कि पैसा जो है आपके पास जमा किया। बड़ी हास्यास्पद बात मैं ये कहूँगा यहाँ पर कि आप बताइए कि घोटाला कहाँ पर होगा? आप ही लोगों से मैं ये सवाल करना चाहूँगा। जहाँ सैकड़ों की संख्या में रसीदें काटी जा रही हैं वहाँ घोटाला होगा, जहाँ पैसे जमा किए जा रहे हैं रसीद लेते समय वहाँ घोटाला होगा, या वो घोटाला करेगा जिसने ये रसीदें नहीं काटी, जिसने पैसा ही नहीं लिया? तो साहब, ये तो आप लोग खुद भी देख सकते हैं। मैंने पूरे साक्ष्य आप लोगों को उपस्थित कराए हैं। एक भी रसीद बुक पर यदि आपको 3 रसीदें मैंने काटी हैं जिसका कुल कीमत 500 रुपये का योग होगा, मैं जमा कर चुका हूँ। आपके माध्यम से पूरे शहर की जनता से कहता हूँ कि किसी ने यदि मुझे 1 रुपया दिया हो पापा संस्था के नाम पर, या किसी ने एक रसीद मुझसे कटवाई हो, तो वो मेरे सामने आ जाए। केवल आरोप लगा देने से
आरोप सिद्ध नहीं हो जाते, सिद्ध करने पड़ते हैं। मैं सिद्ध कर रहा हूँ कि मैंने पापा बुक बैंक वाले चलाने वाले लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम करा दिया है और उसकी कार्रवाई कराई जाएगी। कि शहर में अब 2 पापा टीमें चलेंगी? बिल्कुल नहीं चलेंगी। आपने जो मैंने पत्र दिया वो अभी आपने पूरा नहीं पढ़ा है। आज मैं आप सबके सामने एक बात और बता दूं कि चूंकि इस ट्रस्ट को निष्पादित मेरे द्वारा किया गया था, इसलिए इस ट्रस्ट को मैं निरस्तीकरण करा चुका हूँ। ये ट्रस्ट पूरी तरह खत्म हो चुका है। अब इस ट्रस्ट के माध्यम से अगर कोई व्यक्ति प्रोग्रेसिव एसोसिएशन ऑफ पेरेंट नाम का प्रयोग करके ग्रुप बनाता है, सोशल मीडिया चलाता है या फिर कोई लेटरबाजी करता है, तो आप ये मानिएगा कि मैं उसके खिलाफ 420 का एक और मुकदमा दर्ज कराऊंगा। पापा टीम एक ही थी, एक ही रहेगी। जल्दी आप लोग हमारे नए संगठन की पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के साथ इस संस्था को एक बड़े स्तर पर काम करते हुए देखेंगे।